सर ये जो केस है जी सर, जी ये हमारी गुज़िश्ता 30-35 साल की जो जर्नलिस्टिक एक्सपीरियंस है हमारा, जी ये अलग केस है, जी। जिसमें अदालत से बंदा बरी हो गया, उसके बाद ये सारा काम मतलब शुरू हुआ है। और इसके लिए सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते थैंक हैं यू सो आपकी मच। टीम को, जी आपको कि आपने कॉम्प्लिकेटेड, सेंसिटिव, सनसनीखेज और जो मुआशरती अकदार की बुनियादी हालात केस जो आपने ट्रेस किया है, ये जी आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सवाल सर ये है कि जब एक बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश कर ली, जी तेल छिड़क दिया, आग लगा ली, जब इंतहाई खलबली मच गई, सीएम ने नोटिस ले लिया, तो आपके और आपकी टीम के जेहन में कौन सा ऐसा जेहन में ये मतलब क्लू आया था कि हम फला फला बंदे का कराएं डीएनए तो वो भी आ सकता है या वो भी पॉजिटिव आ सकता है, ये सवाल कैसे है आपके जेहन में है? जी, आपकी बात ठीक है। देखिए, विक्टिम जो है अगर वो अपनी खुदसूजी की कोशिश कर रही है और इतने सिंपल तरीके से, और एक जो उसके फादर हैं और ज़ाहिर है एक केस से वो 3 साल एक उससे होकर आए हैं जिस कब से गुजरे हैं, तो हमारे लिए दो चीज़ें ये वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक तो ये कि ऐसी क्या वजूहत है, अगर ये मुलजिम नहीं है तो कौन है, वो हुआ तो हुआ है। ज़ाहिर है एक चाइल्ड की बर्थ हुई, उनके बाद में प्यारा हो गया। अगर वो मुलजिम इस केस से एक्विट हुआ था तो फिर मुलजिम कौन है, ये एक सवाल पैदा होता है। ये पर्चा बट अगर मुलजिम एक्विट हो गया है तो हु इज द कल्प्रिट देन, उस चीज के ऊपर फिर हमने कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि जाहिर है अभी इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, अभी गिरफ्तारी डली है, हम आपसे उस तरह से नहीं, जब कंप्लीट चलान जमा होगा तो हमको बता देंगे। लेकिन कुछ हमें उसमें फिर सस्पेक्ट्स की तरफ जाना पड़ा और फिर अल्टीमेटली हमें उन 5 बंदों का डीएनए करवाना पड़ा और वो भी फिर तो हम विद कन्विक्शन ये बात कर रहे हैं कि मुलजिम ये था और उन्होंने कन्फेस भी किया है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, ऑल्दो उसकी कोई एविडेंशियल अब वैल्यू सर नहीं जो है। नई इन्वेस्टिगेशन सर शुरू हुई इन्वेस्टिगेशन, जी सर इसका लीगल स्टेटस अब क्या होगा, हमें इसका नहीं पता कि लीगल जी स्टेटस क्या होगा। और फिर सर अगर फर्ज किया कि कोई इसमें कानूनी सुख में सा आ जाता है, जी। और फिर क्या सर ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पुलिस खुद स्टेट इसकी बदली बनती है अब? इसके इसमें साथ सवाल देखें, मिला लें कि इसमें अगर दो, कल को सुलह हो जाती जी है, जी अगर कल को सुलह हो जाती है जैसे आम होता है, तो फिर क्या इनके खिलाफ भी एंटी रेप एक्ट का पर्चा दर्ज होगा? और ये एफर्ट्स गई आप? हाँ जी। जी। सर, देखिए, इसमें इसमें एक बात पहले मैं जवाब दे दूं। देखिए, एक बात है कि जो रेप की ऑफेंस थी वो तो हुई थी। जो एंटी रेप का झूठा करवाने का जो होता है वो इस हवाले से होता है जहां पर हुआ ही ना हो, फॉर्निकेशन हो या ये हो। चूंकि वो माइनर थी उस टाइम पे, कंसेंट या विदाउट कंसेंट वो रेप की डेफिनेशन में आता है। तो ये बात तो फॉर श्योर था कि वो 376 तो हुआ था। अब 376 हुआ था, बच्चा भी पैदा हुआ था, जाहिर है उसका डीएनए भी एक मौजूद था। अब उसमें से कल्प्रिट की तलाश करनी थी। अगर एक मुलजिम उसके अंदर एक्विट हो भी गया तो भी उसके अंदर वो बच्चे का पैटर्नल फादर कौन था, ठीक है ना, उसका जो बायोलॉजिकल फादर जिसको कहते हैं वो कौन था। इस क्वेस्ट के अंदर जब हम लगे, हमने एफर्ट्स की, तो ये हमारी एक कामयाबी है कि हमने 3 साल बाद भी हम हकीकी जगह तक पहुंचे और उस चीज पे हमने साबित किया कि जी ये मेंबर था और उसने उस बात का एडमिट भी किया। तो केस का लीगल स्टेटस तो ये है कि हमने प्रोसिक्यूशन के साथ भी डिस्कस किया, प्रोसिक्यूटर जनरल साहब खुद ऑन बोर्ड थे और उन्होंने यही कहा कि अगर इसमें एक मुलजिम एक्विट हो भी गया है तो हमने प्रोसिक्यूशन से डायरेक्शन ली और उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल असले साहब का गिरफ्तार कर सकते हैं कि एक नया एविडेंस आ गया है। और अगर आप स्टेट की गुदरियत में एक नया पर्चा देते हैं तो हुआ तो नहीं है। आप एक बकुए के 2 पर्चे नहीं दे सकते, तो लिहाजा उसी पर्चे के अंदर ही हम इसको लेकर कंटिन्यू कर रहे हैं। सर वो जी तो मुकदमा